हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस। हेडिंग लिखना आप लोग, रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अपना टॉपिक है भाई रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो अब इसमें देखो एक टर्म होता है भाई, जब रेडॉक्स पढ़ना स्टेट के स्टार्ट करते हो तो उसमें आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। समझ पा रहे हैं आप? ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये रियल या इमेजिनरी चार्ज होता है, रियल या इमेजिनरी चार्ज होता है। अब एक टर्म लोग कहते हैं सर ये रियल क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल। कहते हैं समझो कि मान लो ये NaCl है, ये बनेगा तो Na प्लस बनेगा, ये Cl माइनस होता है, तो कंप्लीट सोडियम प्लस और कंप्लीट क्लोरीन पे माइनस, इसे कहते हैं रियल। दूसरा देखिए इमेजिनरी क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेजिनरी। इमेजिनरी का सेंस होता है कल्पना करना। मान लो ये H है और ये Cl है, तो कहते हैं कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो यहां थोड़ा निगेटिव आ गया, यहां थोड़ा पॉजिटिव आता है, ये पार्शियल चार्ज बोलते हैं इसको। ये डेल्टा से लिखते हैं, डेल्टा का सेंस होता है पार्शियल चार्ज, पार्शियल चार्ज। ये जो पार्शियल चार्ज है, कुछ समय के लिए हम लोग इसको डेल्टा की वैल्यू 1 मान लेते हैं, कुछ समय के लिए डेल्टा की वैल्यू 1 मान लेते हैं, जबकि रियल में ये 1 नहीं था, रियल में 1 नहीं था, फ्रैक्शनल था, लेकिन हमने कुछ समय के लिए मान लिया इसको ये रियल है, जबकि रियल नहीं था। उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, कि कभी वो रियल में ही होगा और कभी रियल नहीं होता। जब रियल नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे, इमेजिनरी। तो जो भी इमेजिनरी होता है उसे मान लेते कुछ समय के लिए 100% आयनिक, उसे क्या मान लेते हैं कि 100% क्या होगा, आयनिक होगा। देखिए इसमें इट इज द इक्वल टू, देखिएगा इसमें इट इज इक्वल टू द रियल, इक्वल टू द रियल और हाइपोथेटिकल, रियल और हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी। कैसा होता भाई, इमेजिनरी होता है। ये मान लिया जाता रियल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इमेजिनरी चार्ज, imaginary charge present on atom, present on atom, ठीक है, when the compound is, ये मान लेते जो कंपाउंड है वो 100% आयनिक, when compound is considered as 100% आयनिक। ठीक है, कंपाउंड कैसा 100% आयनिक है, ये मान लिया जाता है। रियल में ऐसा नहीं होता, रियल में कुछ पे चार्ज होता है एग्जैक्ट, कुछ पे एग्जैक्ट नहीं होता, उसे मान लिया जाता है कुछ समय के लिए, मान लिया जाता है कि 100% आयनिक है। क्या है वो, आयनिक है। थोड़ा वो इस बात को अगर अच्छे समझने की कोशिश की जाए, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो एक्चुअल चार्ज होता है। क्या होता है, एक्चुअल चार्ज। देखो इसका क्या सेंस है, मान लो जैसे हमने एग्जांपल लिखा NaCl का, ये आप जानते हो कि टूटेगा तो बनेगा Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। यदि चार्ज लिखा जाए, चार्ज
तो सोडियम पे +1 है और क्लोरीन पे -1। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है, देखो आपने डिफरेंसेस क्या लिखा, इट इज द इक्वल टू रियल या हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी चार्ज। इमेजिनरी चार्ज वो चाहे रियल हो, हाइपोथेटिकल या फिर इमेजिनरी चार्ज हो, जो किस में प्रेजेंट होगा, एटम में, प्रेजेंट ऑन एटम में। यानी कोई भी एटम होगा उस पर जो चार्ज होगा वही क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ क्या हो जाएगा +1 और यहाँ क्या हो जाएगा -1। जो भी इस पे चार्ज होगा वही हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे देखो मान लेते हैं MgCl2, नेक्स्ट एग्जांपल है MgCl2। अगर ये टूटेगा Mg पे +2 बनेगा और 2Cl- बनेगा। पहले चार्ज देखा जाए, चार्ज तो मैग्नीशियम पे +2 है, क्लोरीन पे -1 है। तो जब कोई पूछेगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो जो चार्ज है उसी को क्या बोलते हैं भाई, ये हो जाएगा इसका +2, इसका -1। ये जो चार्ज लिखा वो एग्जैक्ट 1 एटम का लिखा गया है, वो कोई पूरे मॉलिक्यूल का नहीं लिखा गया। जैसे और देखो, जैसे हमने लिख दिया HCl, ठीक। तो अब यहां पे देखना ये होता है कि भाई 100% तो आयनिक है नहीं, ये सीधी सी बात है कि 100% आयनिक नहीं होता, क्योंकि ये नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल है। जबकि ये आपका मेटल, ये नॉन मेटल था, तो यहाँ समझ में आता था कि भाई यहाँ पे प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो यहाँ पे देखा जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस। क्या देखते हैं दोस्त, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस। क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस। कहते हैं कि जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 होती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.0 होती है। हाइड्रोजन की 2.1 और क्लोरीन का 3.0। अब कहते हैं सर यहाँ पे जब इसको बाहर बनाया गया, फिर से बना के देखा गया H और Cl को, तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो होता क्या है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी उसको अपने तरफ खींचेगा, इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेगा, उसको डेल्टा से दिखाते हैं। इधर घटने लगेगा, उसको भी डेल्टा से दिखाते हैं। जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा उधर माइनस लगा देंगे, जिधर से आ रहा है उधर प्लस लगा देंगे। क्योंकि एक तरह से जो डिफरेंस होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन सी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर कोई कहेगा बताओ चार्ज, तो हाइड्रोजन पे प्लस है और क्लोरीन पे माइनस डेल्टा है। तो अब अगर हमको ऑक्सीडेशन नंबर बोलना होगा तो डेल्टा की वैल्यू कंसीडर की जाती है 1। ये जो डेल्टा उसको कंसीडर्ड 1 के बराबर माना जाता है। डेल्टा क्या मानते हैं, 1। ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा -1। इस तरह से हम चेक करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी कंपाउंड में उस एटम का चार्ज क्या है। ठीक है, तो ये ऑलवेज, जैसे मान लो हमने लिख दिया जल, मान लो ऐसे होता है। अब कोई कह रहा है सर बताओ यहाँ पे क्या होगा, तो कहेंगे ये देखो इधर से डेल्टा निगेटिव हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। इधर से देखोगे तो मार्कर चेंज करके लिखते हैं, ये भी डेल्टा निगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। अब इस हाइड्रोजन पर देखा जाए तो ये डेल्टा है, इस पर देखा जाए तो ये डेल्टा है। और डेल्टा की वैल्यू हमको चार्ज बोलना होगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर जब बोलना होगा कहेंगे सर ये +1 है, और यहां भी बोल रहे कहेंगे ये भी +1 है। यानी इसमें जो हाइड्रोजन होगा उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +1 होगा, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू 1 मानी जाती है। आप कोई क्या बताओ इस ऑक्सीजन का क्या होगा, तो कहेंगे ऑक्सीजन पे 2 डेल्टा है। कितना है, 2 डेल्टा, इसको मानेंगे -2। यानी कोई पूछो तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, कहेंगे ये -2 होगा, क्योंकि इसमें डेल्टा कितने हैं, 2। तो नोट करो इसको आप। तो याद रखना कभी भी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो रियल चार्ज भी होता है। रियल जैसे वो देखो आयनिक कंपाउंड में, क्योंकि एक तरह से माना जाता है कि भाई ये मेटल नॉन मेटल है। जैसे जितने भी तुम्हें साल्ट मिलेंगे, साल्ट उसमें कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट निगेटिव मिलेगा। जितने भी साल्ट है, NaCl है, KCl, MgCl2, मोहर साल्ट है, पोटासियम है, कार्बोनाइट है, फेरस अमोनियम सल्फेट है, ब्लू विट्रियल। तो जितने भी साल्ट आपको मिलेंगे सभी साल्ट में आपको क्या होता है, ये प्लस होकर कंप्लीट माइनस होता है, तो उसी कहते हैं रियल चार्ज। उसी क्या बोलते हैं भैया, रियल चार्ज। जबकि यहां देखो यहां पे रियल नहीं है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। ये बातें हम पढ़ते हैं डाइपोल मोमेंट में।
तो डायपोल में ये पढ़ते हैं कि भाई ये पोलर बॉन्ड है, कैसा है, पोलर है। क्यों पोलर है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है H से, तो जो बीच के इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग वाला उसे क्लोरीन अपने तरफ खींचेगा, इसलिए इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर रहेगा डेल्टा पॉजिटिव। इसी डेल्टा को मानते हैं 1 माना जाता है। इस डेल्टा को कितना माना जाता है, 1। अब ये पार्शियल पॉजिटिव है तो +1 हो गया, पार्शियल नेगेटिव है -1 हो गया। इसी डेल्टा को फ्रैक्शनल चार्ज भी बोला जाता है, इसी डेल्टा को फ्रैक्शनल चार्ज, नोट करो बाबू इसको।